नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर मर्द के मन में छिपा होता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे खुलकर समझते हैं या बोलते हैं। विषय है औरत की वो खास आदत जो मर्द को अपना दीवाना बना सकती है। ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि काम वासना और काम सूत्र की गहराई से जुड़ी हुई सच्चाई है। आज की औरत जब अपनी इस खास आदत को समझकर इस्तेमाल करती है तो वो मर्द को इतना दीवाना बना सकती है कि वो उसके बिना रह ही नहीं पाता। आज इस वीडियो में हम बहुत सरल और ईमानदार तरीके से समझेंगे कि वो आदत क्या है, वो काम वासना से कैसे जुड़ी है और एक औरत इसे कैसे इस्तेमाल करके अपने मर्द को पूरी तरह अपने वश में कर सकती है। ये वीडियो उन मर्दों के लिए है जो अपनी औरत को बेहतर समझना चाहते हैं और उन औरतों के लिए भी है जो अपने रिश्ते को और गहरा और आकर्षक बनाना चाहती हैं। तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बातें आपके रिश्ते को नई आग दे सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि औरत की वो आदत जो मर्द को दीवाना बना देती है वो है अपनी काम वासना को छिपाकर भी जताना और जताकर भी छिपाना। कामसूत्र में इसे बहुत गहराई से समझाया गया है। वात्स्यायन कहते हैं कि स्त्री की काम इच्छा पुरुष की तरह सीधी और तुरंत नहीं होती। वो धीरे धीरे लहरों की तरह उठती है, लेकिन जब वो अपनी इस इच्छा को सही तरीके से दिखाती है तो मर्द का पूरा शरीर और मन उसकी ओर खींच जाता है। वो आदत है अपनी कामुकता को थोड़ा थोड़ा दिखाना, लेकिन पूरा नहीं दिखाना। जैसे वो अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरकाए, अपनी आंखों से एक लंबी नजर डाले, अपनी उंगलियों से उसके हाथ को हल्के से छुए, लेकिन फिर शर्मा जाए। ये छोटी छोटी बातें मर्द के दिमाग में आग लगा देती हैं। कामसूत्र कहता है कि स्त्री जब अपनी काम वासना को पूरी तरह नहीं दिखाती बल्कि सिर्फ इशारा करती है तो मर्द की कल्पना जाग जाती है, और जब मर्द की कल्पना जाग जाती है तो वो उसके दीवाने हो जाते हैं। ये आदत इसलिए इतनी ताकतवर है क्योंकि मर्द का दिमाग चेज करने में ज्यादा आनंद लेता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई चीज आसानी से मिल जाती है तो उसका मूल्य कम हो जाता है, लेकिन जब वो चीज थोड़ी थोड़ी मिलती है तो मर्द उसकी तलाश में पागल हो जाता है। औरत जब अपनी काम वासना को पूरी तरह नहीं खोलती बल्कि सिर्फ झलक दिखाती है तो मर्द का मन बार बार उसके पास जाने को मजबूर होता है। वो सोचता है आज वो थोड़ा और पास आएगी, आज वो मुझे और करीब आने देगी। ये अनिश्चितता मर्द को दीवाना बना देती है। कामसूत्र में इसे लीला कहते हैं। स्त्री की लीला मर्द को बांध लेती है। वो लीला है कभी नजदीक आना, कभी दूर हट जाना, कभी आंखों से इशारा करना, कभी शर्मा कर मुंह फेर लेना। ये लीला मर्द के अंदर की काम वासना को जागृत कर देती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि औरत जब अपनी काम वासना को सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी जोड़कर दिखाती है तो मर्द और ज्यादा दीवाना हो जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि मर्द सिर्फ शरीर नहीं, भावनाओं से भी जुड़ना चाहता है। जब औरत उसे सिर्फ शारीरिक सुख नहीं बल्कि ये एहसास भी देती है कि तुम मेरे लिए खास हो, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं, तो मर्द का मन पूरी तरह उस पर आ जाता है। कामसूत्र में इसे भाव संयोग कहते हैं। स्त्री जब अपनी काम इच्छा को प्यार के साथ जोड़कर दिखाती है तो मर्द उसे सिर्फ शरीर नहीं बल्कि अपनी आत्मा का हिस्सा समझने लगता है। वो छोटी छोटी बातें जैसे उसके कान में धीरे से कुछ कहना, उसके गले में सांस छोड़ना या उसकी उंगलियों को चूमना, ये सब मर्द को इतना दीवाना बना देते हैं कि वो दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता है। तीसरी बात जो इस आदत को और ताकतवर बनाती है वो है समय का खेल। औरत जब अपनी काम वासना को तुरंत नहीं बल्कि सही समय पर दिखाती है तो मर्द का इंतजार उसकी तड़प को बढ़ा देता है। साइकोलॉजी कहती है कि डिले ग्रेटिफिकेशन, देर से मिलने वाला सुख, ज्यादा तीव्र होता है। अगर औरत हर बार तुरंत सब कुछ दे देती है तो मर्द का मन ऊब जाता है, लेकिन जब वो कभी कभी इंतजार करवाती है, कभी कभी थोड़ा बहुत देती है, तो मर्द का मन बार बार उसके पास जाने को बेचैन हो उठता है। कामसूत्र में वात्स्यायन कहते हैं कि स्त्री को अपनी कामुकता को समय समय पर नियंत्रित करना चाहिए। वो जब चाहे तब पूरी तरह खुल जाए, लेकिन हमेशा नहीं। ये नियंत्रण मर्द को उसका गुलाम बना देता है। चौथी महत्वपूर्ण बात है अपनी काम वासना को सिर्फ शारीरिक स्पर्श तक सीमित न रखना।
औरत जब अपनी आवाज, अपनी सांस, अपनी नजर, अपनी मुस्कान और अपनी खुशबू को भी कामुक बना लेती है तो मर्द का पूरा शरीर उसकी ओर खींच जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि मर्द की काम इच्छा बहुसंवेदी, मल्टी सेंसरी होती है। सिर्फ देखना या छूना नहीं, सुनना, सूंघना और महसूस करना भी शामिल होता है। जब औरत अपनी आवाज को नरम और कामुक बनाती है, जब वो धीरे धीरे सांस लेती है, जब वो अपनी खुशबू से उसे घेर लेती है तो मर्द का दिमाग पूरी तरह उसमें खो जाता है। कामसूत्र में इसे सभी इंद्रियों का संयोग कहते हैं। जो स्त्री अपनी सभी इंद्रियों को कामुक बना लेती है वो मर्द को सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि पूरी आत्मा से बांध लेती है। पांचवी और सबसे ताकतवर बात है अपनी काम वासना को कभी कभी पूरी तरह छिपा लेना। जब औरत अचानक अपनी कामुकता को छिपा लेती है, शर्मा जाती है, दूर हट जाती है तो मर्द की तड़प कई गुना बढ़ जाती है। साइकोलॉजी में इसे इंटरमिटेंट रिवॉर्ड कहते हैं। जब कोई चीज कभी मिलती है और कभी नहीं मिलती तो मन उसकी ओर ज्यादा तलाश करता है। औरत जब कभी बहुत पास आती है, कभी अचानक दूर हो जाती है तो मर्द का मन उसके पीछे पीछे भागता रहता है। कामसूत्र कहता है कि स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति उसकी रहस्यमयता है। जितना वो खुद को रहस्य बनाए रखेगी, मर्द उतना ही उसका दीवाना होता जाएगा। तो दोस्तों, ये थी वो खास आदत जो एक औरत को मर्द का दीवाना बना सकती है। अपनी काम वासना को सही तरीके से, सही समय पर थोड़ा थोड़ा दिखाना और कभी कभी पूरी तरह छिपा लेना। कामसूत्र और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं कि जो स्त्री अपनी काम इच्छा को समझकर, नियंत्रित करके और भावनाओं के साथ जोड़कर इस्तेमाल करती है, वो मर्द को सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि पूरी आत्मा से अपने वश में कर लेती है। अगर आप पुरुष हैं तो अपनी औरत की इस आदत को समझिए और सम्मान कीजिए। अगर आप स्त्री हैं तो अपनी इस शक्ति को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका रिश्ता हमेशा तरोताजा और आकर्षक बना रहे।